अगले सेगमेंट का रुख करेंगे और ये सेगमेंट भी पीएसयू को रखें या खाली हम डिफेंस को रखें, ये इसमें असमंजस अटका हुआ है मेरे मन में, क्योंकि रिजल्ट आए हैं कुछ एक और बहुत शानदार आए हैं डिफेंस के अंदर। तो कोशिश ये करते हैं डिफेंस कवर करने की, समय बचेगा क्योंकि आज हर्ष शायद नहीं आ रहे हैं, तो ब्रोकर बोले की जगह हम इस सेगमेंट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो सर डिफेंस से शुरू करने चाहेंगे और उसके बाद से जो है समय बचेगा तो बाकी पीएसयूज के बैंक और मेटल के अंदर जो गतिविधि हो रही है उसको लेने की कोशिश करेंगे। चलिए तो आगाज़ करते हैं इस सेगमेंट का और रिजल्ट एक एक करके लेकर के आते हैं। सबसे पहले बीडीएल के रिजल्ट लेकर के आते हैं और इस पर जो है आप दोनों की टिप्पणी जानना चाहेंगे, फिर एक एक करके बातचीत करेंगे। बीडीएल के अगर हम देखें आज शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है और नतीजे भी काफ़ी शानदार दिए हैं बीडीएल ने, मतलब 75% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, रेवेन्यू 105% बढ़ा है, एबिटा 89% बढ़ा है। देखिए एक चीज़ हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि अक्रॉस द सेक्टर ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितने इम्प्लीमेंट हो पा रहे हैं, कितने नहीं हो पा रहे हैं, कितनों के पैसे आ गए हैं, कितनों के नहीं आ गए हैं, ये बड़ा डिपेंड करता है। तो इसलिए एक क्वार्टर के हिसाब से आप यहाँ पर नज़रिया भी बनाइए मत। बहुत सारे रिजल्ट ऐसे रहे जो उतने अच्छे दिखाई नहीं दिए हम लोगों को, शेयर टूटे भी, लेकिन वहाँ पर भी ऑर्डर फ्लो हमने देखे हैं, तो आगे चल करके हो सकता है वहाँ रिकवरी आए। जैसे शिपिंग कॉर्पोरेशन के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं थे, तुरंत रिकवरी आ गई क्योंकि ऑर्डर जो है वो लगातार मिल रहे थे। तो ये थोड़ा सा जो है ना, अगर आप पहले से फॉलो कर रहे होंगे कंपनियों के खबरों को, जो हम खबरों का खेल करते हैं, तो ये लग रहा है कि ठीक है अभी इस क्वार्टर में वो पैसे नहीं आए हैं, वो नेक्स्ट क्वार्टर में हो सकता है या उसके नेक्स्ट क्वार्टर में दिख सकते हैं। सर एक एक करके आप दोनों की टिप्पणियाँ, पहले प्रदीप सर बताइए। 6.5% से ज़्यादा की तेज़ी और इस थीम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को ट्रोल भी किया गया और काफ़ी लेकिन शानदार थीम रही सर। जब जब गिरने लगते हैं कुछ ना कुछ खबरें आ जाती हैं। प्रदीप सर आपकी टिप्पणी, फिर अंबाला मैम आपकी टिप्पणी। बिल्कुल विपुल जी, जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने का ही सलाह मैं दूंगा। और अभी 1623 के आसपास का प्राइस चल रहा है। एक बार अगर 1665 1670 इसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो फिर से जो लेवल निकल के आता है वो है 1780, उसके बाद 1850 के आसपास। अब ये थीम स्टार्ट करने से पहले ही मेरा व्यू ओवरऑल थीम में सर पॉजिटिव है एंड मुझे करेंट जोन से बाय नहीं करना है। अगर जिस दिन डीप मिलेगा बाय करना है, क्योंकि मैंने लास्ट वीक भी बताया था, लास्ट वीक भी नीचे ही था। पराज डिफेंस को लेके भी कल बात हो रहा था, कल भी नीचे ही था, ऑलमोस्ट 715 420 के आसपास ही था। अभी देखिए 7% ऊपर है, रिजल्ट अच्छा आया है। सो कहीं ना कहीं विपुल जी ये थीम में मैं पॉजिटिव हूं, लेकिन मैं ट्रेडिंग करता नहीं हूं डिफेंस में। नेक्स्ट मुझे बेचना है टॉप के आसपास, और जैसे कि अभी मैं अगर बीडीएल का ही बात कर रहा हूं, मुझे एक बार अगर बेचना है 1940 2000 के आसपास में जाके मेरे को बेचना है। बाकी एक हफ्ता के लिए, एक महीने के लिए मुझे ट्रेड नहीं करना है। अभी वही लोग बाय करे, अगर आप बाय करते हो और अगर आप 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर मिनिमम टाइम देते हो देन आप बाय कीजिए। अदरवाइज ये आपके लिए नहीं है डिफेंस, क्योंकि यहाँ पे बहुत वॉलेटिलिटी है। और इस बार मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ बजट में कुछ अच्छा डिफेंस को लेके कुछ न्यूज़ आ जाए। अगर आता है तो उस केस में और भी बूस्टिंग मिलेगा डिफेंस को। और डिफेंस का एक थीम रहा है, अगर आप देखेंगे मोतीलाल ओसवाल का एक डिफेंस फंड था और एचडीएफसी का एक डिफेंस फंड था, 130% भागा था। भागने के बाद बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया था, लगाने के बाद वो बहुत टॉप बन गया था और फिर से नीचे आया। ऑलमोस्ट 130% से रिटर्न गिर के 68-60% के आसपास आ गया था। तो बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे पैसा लॉस किया था। तो मुझे इस थीम में डिफेंस में अगर इन्वेस्ट करना ही है, अभी नहीं, अभी करना है स्टैगर मैनर पे। मान लीजिए अभी 25% आपने इन्वेस्ट किया, अभी 1615 के आसपास चल रहा है। अगर 1550 आता है और 30% इन्वेस्ट करना है मुझे, और इन्वेस्ट करने के बाद मुझे 2-3 क्वार्टर वेट करना है। जी जी बिल्कुल। बीडीएल मैम आपका व्यू। बीडीएल व्यू देने से पहले डिस्क्लोजर, वैसे आप ही के चैनल पर भी हमने ये ट्रेड दिया है 12 नवंबर को भी, मेरे ख्याल से 10-11 को भी। पिछले हफ्ते 2-3 बार ये कॉल आप कवर किया था। 1547 के पास में इसमें बाइंग कॉल है और 1640 पहला टारगेट है, जो हमारे मेंबर्स के लिए भी अभी हिट नहीं हुआ है। एंड सेम टारगेट मैंने एयू में भी दिया था, आपके चैनल पर भी दिया था। नाउ सेइंग दैट, इसमें अभी भी आप टारगेट का वेट करो, क्योंकि अभी टारगेट जो मैंने ही दिया है वो हिट ही नहीं हुआ है, तो मैं व्यू चेंज नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। वेल 1640 इज द वेरी फर्स्ट टारगेट, बट मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर और बड़ी है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि जो लोग 1540 पर 1520 पर खरीदने में डरते हैं, वो 1600 पर आकर के पूछते हैं कि खरीदूं क्या। That is something you should need, traders needs to improve.
प्लीज इंप्रूव कीजिए इसको। हाँ। दबे हुए प्राइस पर जब आप खरीदते हैं अच्छी चीज को, तो जब वो निकलती है तो आपका रिस्क छोटा हो गया, आपका रिवॉर्ड बढ़िया हो गया। तो अभी आप वेट कर लो, अगर आप पहले से हो तो। 1900 तक का मैंने टारगेट देके रखा है, 1640 से लेकर के 1750, 1800 और 1900, ये भाव मैं देखती हूँ यहाँ पर आएंगे। वेट कर लीजिए। खरीदना फ्रेश है तो अपने रिस्क पर खरीदो, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस जो है अब यहाँ से 1480 रुपए का बनता है, जो पहले 1540 के भाव पर 1400 रुपए का था। तो आप खरीद सकते हैं, रिस्क ज्यादा है। रिस्क ज़्यादा है, वो आप अपने रिस्क को अपनी मतलब क्या कहते हैं कि आप अपने रिस्क एपेटाइट। हाँ, मतलब हिंदी में वो क्या कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें टाइप की। तो अब अपने मतलब जोखिम को आप खुद ही मैनेज करें, ये कहने की मतलब कहना चाह रही हैं मैम। चलिए अगली कंपनी जरा इस पर भी आप दोनों की टिप्पणी इसलिए लेंगे क्योंकि ये शेयर आप दोनों की पसंद का है और आप दोनों ने ही रिकमेंड किया है, और वो क्या शानदार रैली है पारस डिफेंस की। तो अंबाला मैम आप बोल रही थी, आप कंटिन्यू कीजिए, और फिर प्रदीप सर की भी राय, क्योंकि आप दोनों की रिकमेंडेशन रही, दोनों के टारगेट्स हिट रहे हैं, और 10% की तेज़ी, वाह क्या तेज़ी है, यही कह सकते हैं। यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स धुआंधार प्रदर्शन में यहाँ पर 2 दिन से देखने को मिल रहा है। मैम क्या टिप्पणी, आप क्या करें, क्योंकि जब लोग सोते हुए बाद में जगते हैं, यहाँ पर भी नतीजे आए हैं। प्रॉफिट 50% बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़कर के 100 करोड़ के पार हो गया है, 106 करोड़ रुपए। तो पारस डिफेंस ने भी काफ़ी दिए हैं शानदार रिजल्ट, और वो रिजल्ट जो है वो दिखाई दे रहे हैं। क्या टिप्पणी आपकी जी? देखिए, मैं तो 800 और 900 रुपए का टारगेट देकर बैठी हूँ 3 क्वार्टर्स के अंदर में, तो वो जल्दी पूरा हो जाएगा तो आप जल्दी प्रॉफिट बुक कर दो। लेकिन अभी भी इसमें 800 रुपए का टारगेट हिट नहीं हुआ है। इट्स एन एक्टिव कॉल, और ये मेरे पोर्टफोलियो में थी जिस समय मैंने कॉल आपको दिया था, बताया था कि ये मेरे पोर्टफोलियो में पर्सनली है। एक और बात मैं और यहाँ पर एड ऑन करूंगी, मैंने जिस भाव पर खरीदा था वहां से ये स्टॉक 15% गिरा, लेकिन मुझे पता था, आई वाज ट्रैकिंग इट वेरी क्लोजली, कि इसमें एक बाउंस आएगा और जल्दी आएगा। तो जो नीचे के भाव थे मैंने वहां एवरेज किया, बिकॉज मुझे मेरे रिसर्च पर भरोसा था। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक बार मैं समझाने की वही कोशिश कर रही हूँ, लेने से पहले रिसर्च कर लीजिए ताकि लेने के बाद डरना ना पड़े। तो फिलहाल के लिए अगर मैं पारस डिफेंस की बात कर रही हूँ कि क्या फिर से एंट्री लेना चाहिए या नहीं, लीजिए। ये लंबी अवधि का स्टॉक है। आप अगर आज ले रहे हैं तो 800 रुपए का पहला टारगेट के लिए क्या आप एक स्टॉप लॉस 700 रुपए का बर्दाश्त कर पाएंगे, ये सवाल अपने से पूछो पहले। अगर हाँ तो ले लीजिए, बाकी इसमें 800 ही नहीं 900 तक के भाव जल्दी ही आ जाएंगे, और इसके बाद भी होल्ड कर सकते हैं। मतलब इट्स नॉट अ बैड स्टॉक। इसमें अगर रेटिंग देनी है ना, इट्स ए कैटेगरी स्टॉक। ये राय यहाँ पर निकल करके आइए। टारगेट आपने 900 तक के बता दिए हैं यहाँ पर, जिनके पास है उनके लिए। दो ही टारगेट मैंने, यस अभी होल्ड करने की पूरी सलाह है। खरीदना तो नहीं है ना, ये मतलब क्लियर रहे ना। तो लोगों को राय, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों की टिप्पणी आने लगी है। एक हमारी प्रदीप सर की राय इस पे लें, लेकिन एक मैम के लिए एक टिप्पणी आई है। MS ज्योति जी कह रही हैं कि अंबाला मैम आप बहुत अच्छी हो। तो ये मैम आपके लिए, हाँ, ये आपके लिए टिप्पणी आई है। ये हमारी ज्योति जी हैं, वो उनकी टिप्पणी है। यस सर, प्रदीप सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी पारस डिफेंस पे? सर व्यू पॉजिटिव है। पारस का बेसिकली जो नेचर है बहुत ही हाई बीटा काउंटर है, जब गिरता है उस टाइम पे बहुत स्पीड से गिरता है। सो लास्ट टाइम हमने देखा था कि नवंबर 21 का जो टॉप था उसके ऊपर जैसे सस्टेन किया ऑलमोस्ट 29% भागा। अच्छा, रिसेंट और एक टॉप था जुलाई 24 में, उसके ऊपर जैसे ही भागा तो ऑलमोस्ट 16% चला। अच्छा, उसके बाद जून 25 का जो टॉप है उसके ऊपर जैसे ही भागेगा, अभी मेरे को लगता है कि अभी मिनिमम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो 13 से 15% भागेगा। अब उस केस में प्राइस निकल के आता है ऑलमोस्ट 1050-1100 के आसपास। मैं पॉजिटिव हूँ और मुझे लगता है कि आपको बाई करना चाहिए। अब सर प्रॉब्लम ये हो जाता है ना, अगर मैंने 650 में बताया कि आप बाई कर लीजिए और जो स्टॉक अभी 800 में आ रहा है, अभी वही अगर आप फिर से मतलब लोग पूछ रहे हैं कि अभी खरीद ले क्या, तो मैंने 650 में ऑलरेडी बाई कॉल दिया है और अभी ऑलरेडी 800 के आसपास आ चुका है। 800 से भी मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन आपको वॉलेटिलिटी फेस करना पड़ेगा, आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही से फेस मैनेज करना पड़ेंगे, तभी जाके आप पैसा बना पाएंगे। मुझे लगता है कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको व्यू दिया, मैं नहीं बेचने वाला पारस को भी, और ओवरऑल डिफेंस को मैं टॉप में बेचूंगा, और मुझे लगता है कि वो टॉप बनेगा एक बार 1050-1100 के आसपास, तो उसके लिए आपको एक बार वेट करने का सलाह रहेगा जी। चलिए ठीक है, ये बात हो गई। अब जरा माला मैम आप
फटाफट जो है मझगांव पे नज़र डालिए। काफ़ी सारी क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं मझगांव को लेकर के। आज पूरा डिफेंस पैक जो है वो पॉजिटिव चल रहा है इस गिरते बाजार में, हालांकि अब बाजार में भी रिकवरी आ रही है। क्या करना चाहेंगे आप मझगांव डॉक को लेकर के? 2773 का लेवल, और इस बीच शानदार रैली है जीआरएससी में। प्रदीप सर आप उसको एक बार चार्ट्स खोल करके रखिए, क्या टिप्पणी आपकी रहेगी। लेकिन पहले मझगांव डॉक। मजगांव डॉक में बाइंग का व्यू बनता है, 2770 पर है। कल परसों भी आप जब आया था तब भी बाय बोला था और उसी रेंज में है, कुछ खास बदला नहीं है। सो बिना डरे इसमें एक मतलब इसमें फोमो नहीं है एज ऑफ नाउ, प्राइस में आपको मौका है। तो यहाँ आप चाहे तो बाइंग ले सकते हैं। यहाँ से 2900 का 2900 रुपए का एक पहला टारगेट डू एक्सपेक्ट, और उसके बाद तो मतलब आप ट्रेल करो क्योंकि टारगेट्स थोड़े बड़े होंगे। थीम है ये, जैसे कि प्रदीप जी 3-4 बार बोल चुके हैं कि ये एक ओवरऑल थीम है। आप थीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पूरा क्वार्टर्स ऑन क्वार्टर 3-4 क्वार्टर देने ही पड़ेंगे, और अब ये चलना शुरू हुए हैं। 2900 से लेकर के 3050 से और 3300, ये 3 रेट्स 3 प्राइस एज अ टारगेट बिल्कुल आ सकते हैं। तो आज खरीदिए 2770-75 के पास, और स्टॉप लॉस रखिएगा आप आपका 2580 का, 2580 का, एंड होल्ड इट। चलिए ठीक है, ये बात मजेगांव डॉक। प्रदीप सर आपकी टिप्पणी अगले काउंटर पे। सर कौन सा काउंटर बताया था? जीआरएस कहाँ खोए रहते हैं आप, ये मतलब यही वजह है। जबकि मैं इतना अलर्ट हूँ कि समय का सदुपयोग हो जाए ज़्यादा। मैंने पहले बता दिया कि भाई आप एक बार पढ़ लो देख लो, लेकिन आपकी माया अपरंपार है। जी सर बताइए आगे। सर देखिए अभी 2879 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहिए। नेक्स्ट आपको 3200 3250 वहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उसके बाद और भी हायर प्राइस आपको देखने को मिलेगा। फ्रेश अभी बाय करने का सलाह अभी नहीं होगा क्योंकि स्टॉक थोड़ा बहुत भाग गया है। कभी भी आपको 2767 2750 के आसपास मिलता है देन आपको बाय करना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, 2-3 क्वार्टर के लिए आपको 3250 3300 के आसपास भाव देखने को मिलेगा जी। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आएगी। और इस बीच बहुत लोग कह रहे हैं सर पाइन लैब पे क्या करें। पाइन लैब सर अपलोड हो भी गया है ना, परेशान मत होइए। हम लोग बहुत तेज़ी के साथ काम करने वाले लोग हैं। कार्यक्रम चल रहा है, हमारे प्रोड्यूसर साहब पीछे से एडिट करवा करके उसे ऑन एयर कर दिया है। आप लोग जा करके जो लोग पाइन लैब पे जानना चाह रहे हैं जा करके देख सकते हैं। ये देखिए पाइन लैब की लिस्टिंग शानदार। बेचें या फिर बने खरीदार। अभी खरीदारी करना हो तो क्या करना चाहिए, लिस्टिंग पर बेचना है नहीं बेचना है, क्या स्टॉप लॉस होने चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, आगे कहाँ तक जा सकता है। ये अंबाला जी और प्रदीप जी दोनों से डिटेल में हुई है बातचीत। और जब भी समय मिले तुरंत जा करके देखिए, और अभी भी खरीदना चाह रहे हैं तो भी जा करके देख सकते हैं जिन्होंने आईपीओ में अप्लाई नहीं किया है। लेना ना लेना ये आपको वहाँ कार्यक्रम देखने के बाद आपको अंदाज़ा मिलेगा। सोनिका राजपूत जी हमारी नई प्राइम मेंबर बन गई हैं, और वेलकम टू द फैमिली सोनिका जी, थैंक यू। इसी तरीके से आप लोग प्राइम मेंबरशिप अपनी बढ़ाते रहिए। और हाँ एक चीज़ बताना भूल गए, वो ज़रा बता दें कि मुंबई के लिए जो बोनस और AFM जो है वो लेकर के आ रहे हैं द ग्रोथ मल्टीफ्लायर फिन फेस्ट एंड अवार्ड्स 2025, देश के फाइनेंशियल प्रोफेशनल का सबसे बड़ा कार्यक्रम, जहां फाइनेंस पॉलिसी और वित्त जगत की हस्तियां जुड़ेंगी एक ही मंच पर। सबसे बेहतर विशेषज्ञों का होगा सम्मान, और देश के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की रीढ़ हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को सुना जाएगा। 12 और 13 दिसंबर को जुड़िए हमारे उजाला बोनस के साथ मुंबई के ललित होटल से लाइव। जो लोग वहां नहीं पहुंच सकते वो तो हमारे साथ हमारे कार्यक्रम पे जुड़ करके लाइव जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन अगर आप हैं हमारे प्राइम मेंबर्स तो कुछ सिलेक्टेड लोगों को 60-70 लोगों को हम भेजेंगे फ्री पास, जो आप लोग पहुंच सकते हैं। मुंबई के इर्द गिर्द के लोग वो अवश्य इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। लेकिन हाँ उसके लिए करना सिर्फ इतना होगा, आपको हमारा जो प्राइम मेंबर होंगे उन्हीं को, जो 60-70 लोगों को चुना जाएगा। लेकिन वहाँ पर कौन कौन डिग्निटरीज मौजूद रहेंगी आपकी स्क्रीन पर है। नितिन गडकरी जी रहेंगे, मिनिस्टर ऑफ रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। एकनाथ शिंदे जी रहेंगे, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र। राघव चड्ढा जी मौजूद रहेंगे जो कि पार्लियामेंट के मेंबर हैं। आशीष शिलर जी मौजूद रहेंगे, कल्चरल अफेयर मिनिस्टर महाराष्ट्र। और साथ ही साथ एक्टर और स्क्रिप्ट राइटर सौरभ शुक्ला जी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो 12-13 दिसंबर का दिन होने जा रहा है काफ़ी धमाकेदार। बाकी आप जो लोग नहीं पहुंच सकते वो लोग तो अपना लाइव हमारे साथ जितना हम लोग कर पाएंगे उतना आप लोग देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली स्टॉक्स पे नज़र डालते हैं। कोचिन शिपयार्ड, कोचिन शिपयार्ड पे व्यू जानना चाहेंगे। अभी किसका नंबर था? अंबाला मैम आपका नंबर है? अंबाला मैम का नंबर है, वो मैं भूल जाता हूँ जी। कोचिन शिपयार्ड पे मैम जी आप इतना मतलब ठीक है
बोल दीजिए मैम, बोल दीजिए। आई मीन शो, ऐसे शो चलाने के लिए बहुत अटेंटिवनेस और एनर्जी लेवल बहुत चाहिए, ताकत जो है ना, मतलब आप अच्छा कर रहे हैं, मैं उसको चलिए ज्यादा मैम, तो कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए कुछ, बट यू आर डूइंग वेरी गुड, अ थैंक यू, मार्वेलस बस जॉब। बस बस। अच्छा कर रहे हैं तो कंट्रोवर्शियल क्यों हो जाएगा मैम? चलिए, तो अच्छी बात है, थैंक यू। हर वर्ड को कुछ ना कुछ लोग तोड़ मरोड़ देते हैं, दैट्स व्हाई। ओफो, लोगों ठीक से है, बदले। जी देखिए, जी जी, बताइए मैम। अभी देखिए, तारीफ भी सोच समझ के करनी पड़ती है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं ठीक है, मैम। जी मैम। जी। देखिए, कोचिन शिपयार्ड अभी 1722 पर है, खरीदने लायक है, खरीदिए। एक थीम है, मैं फिर से वही बोल रही हूँ, ये थीम है जो चलने के लिए तैयार हो रही है, और कहीं ना कहीं ये भी इसलिए चलने के लिए तैयार हो रही है क्योंकि इनको भी पता है कि अगला बजट हमारे लिए हो सकता है। तो मुझे लगता है इसको अभी आप 1723, 1750, एक बड़ा रेंज दे देती हूँ, जो आज देख रहे हैं कल भी देखेंगे, तो 1700 से लेकर के 1750 के रेंज में बायर बन सकते हैं। अब रही बात कि इसमें कहां पर हमारे टारगेट प्लेस करें, कम से कम 1900 रुपए का पहला टारगेट आप एक्सपेक्ट करो, ये मिनिमम है, और ये लगभग लगभग 10% का पहला टारगेट है, स्विंग ट्रेड है ये। 10% में अगर आपको सेटिस्फेक्शन आ जाता है, 1-1.5 महीने में मिल जाने के चांसेस बनते हैं, तो आप बुक कर लीजिएगा। अदरवाइज इफ यू आर समवन जो इस ग्रोथ में बिलीव रखता है, तो आप इसको होल्ड करो। 2150 से लेकर के ये वापस नए हाई की तैयारी में लगेगा। तो हमारी मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर पहुंचने की तैयारी में है, मिड कैप ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर है ही लगभग लगभग, बैंकिंग ऑल टाइम हाई पर है, तो ये स्टॉक पीछे नहीं रह पाएंगे, और इनमें क्वालिटी है, इनमें वॉल्यूम्स है, और इनमें क्या बोलते हैं उसको, इनकी वैल्यूएशन है एक, तो मेरे हिसाब से बेट लगाओ इस पर, ये सही समय है, अब ये चलेंगे। चलिए ठीक है, ये हो गई कोचिन शिपयार्ड को लेकर के बात। एक काउंटर जिसमें लगातार हम लोग बातचीत बीते दिनों से रिजल्ट को लेके और काफ़ी सारी बातचीत कर रहे हैं, वो है शिपिंग कॉरपोरेशन को लेकर के। प्रदीप सर, काफ़ी बात हुई आपके साथ, आपको लोगों ने और हमको सुनाया भी थोड़ा बहुत, लेकिन कोई बात नहीं, 265 के आसपास अभी बना हुआ है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। रैली पूरी हो गई है या अभी दम बाकी है? जिनके पास है उनके लिए भी, और जिन लोगों ने 270 के आसपास या उसके ऊपर थोड़ा ख़रीदा है, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? विपुल जी, जिनके पास पोजीशन है होल्ड रखने का ही सलाह मैं दूंगा, और एक डेली जी, जम गया आप। कैंडल में ना एक डेली टाइम फ्रेम में काप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। सो मोटा मोटा मुझे लगता है कि 240 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, बने रहिए 295 300 ऑन द वे, बिल्कुल होल्ड रखने का सलाह होगा इस काउंटर को। होल्ड करने की सलाह है, नया नहीं खरीदा ना अभी? अब फ्रेश बाय करेंगे तो 240 का स्टॉप लॉस, एंड मेक श्योर आप 240 लॉस झेल सकते हो, उसके हिसाब से क्वांटिटी लीजिए, क्वांटिटी ज़्यादा होना नहीं चाहिए आपका। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलिए, इस बीच जो है बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, विपुल जी विशाल मेगा मार्ट पर लॉन्ग टर्म व्यू। सर, मतलब सारे सवाल एक ही शो में थोड़ी, अब 1 बजे के लिए भी कुछ रखिए, रचित जी भी कुछ जिम्मेदारी निभाएंगे, है ना, थोड़ा बहुत उनके लिए भी काम छोड़ दिया जाए। अभी डिफेंस की बात हो रही है, डिफेंस से जुड़ा कोई सवाल हो तो बिल्कुल पूछ लीजिए। चलिए, अब ये बात हो गई SCI को लेकर के। SCI के बाद जरा डेटा पैटर्न देखिए मैम। डेटा पैटर्न भी, रिजल्ट वगैरह ठीक थे इसके, और ये बीच में इसमें रैली भी ठीक रही। अब 3000 का लेवल क्रॉस हो गया है, 1 महीने में करीब 11% के आसपास की रैली रही है। क्या ये अपने 52 वीक हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है मैम, 3268? डेटा पैटर्न मैंने दिया है विपुल जी, मैं एक बार डिस्क्लोजर देना चाहती हूँ। आप बिल्कुल दे डेटा दीजिए। पैटर्न 21 अक्टूबर को अपने मेंबर्स को हमने 2800 रुपए, 2845 के रेंज में, 20 पॉइंट के रेंज में बाई रिकमेंडेशन दिया था। एक्टिव है, पहला टारगेट अभी हिट नहीं हुआ है 3150 का, और मेरा व्यू यहाँ पर, शायद ये दिवाली पिक में मैंने आपके साथ भी शेयर किया था, 3150 से लेकर के 5000 तक का व्यू है, दिवाली से दिवाली तक, ऐसा एक व्यू मैंने यहाँ पर भी शेयर किया है, और ये स्टॉक गया था 21 अक्टूबर को दिवाली के दौरान में। वेल, जी, अभी भी इसमें पहला टारगेट हिट नहीं हुआ है, तो मैं व्यू बदल नहीं सकती, और ना ही बदलने का कोई भी सिनेरियो है। प्राइस स्ट्रांग है, रिटर्न अच्छे हैं, ठीक ठाक लग रहा है, अगर फ्रेश बाय भी करना है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस जो है, पहले आपका स्टॉप लॉस था देखिए 2390 का, अब अगर आप खरीद रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस अब बनेगा यहाँ पर 2450 का, जो कि बहुत नजदीक है, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, जिसके अगेंस्ट में टारगेट आपके बनते हैं 3150 से लेकर के 5000। टाइम दीजिए तो पैसा बना करके दे देगा, टाइम दीजिए तो पैसा बना के देगा, ये सलाह निकल के आ रही है। प्रीमियर एक्सप्लोजिव करके सर एक कंपनी है, उसके भी रिजल्ट्स आए हैं, हालांकि रिजल्ट के बाद टूटा है,
लेकिन लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही। रिजल्ट जरा एक बार दिखा दीजिए स्क्रीन पर। मुनाफा अच्छा रहा है। ये जो है 112% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। 8.5% से बढ़कर 8.5 करोड़ से बढ़कर के 18 करोड़ रुपए हुआ है। रेवेन्यू 20% बढ़ा है। एबिटा में 55% की ग्रोथ देखने को मिली है। ये नंबर में कुछ तो गड़बड़ है दया। ये जो है 14 के से मुझे लगता है 4 था, शायद एक गलत लग गया, कोई बात नहीं। ये 4 से बढ़ के 6 करोड़ हुआ है। मार्जिन्स जो है वो 15.2% से ये जो है ना, जो चिंताएं हैं वो मुझे लग रहा है मार्जिन्स को लेकर के हैं, वो बिल्कुल आधे हो गए हैं। तो सर क्या टिप्पणी रहेगी सर प्रीमियर एक्सप्लोसिव? हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है, 1.5% अभी भी नीचे 587 के आसपास। विपुल जी, जिनके पास पोजीशन है बने रहने का ही सलाह होगा। एक बार ना सपोर्ट लिया है रिसेंटली, वीकली चार्ट में एक बार एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना रहा है। सो ये कंप्लीट नहीं हुआ है प्रॉपरली। मेरे को लगता है कि एक बार वेट कीजिए, 544 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आएगा वो ऑलमोस्ट 660 के अराउंड। जी जी, चलिए ये बात हो गई। अब ज़रा कुछ एक अपोलो माइक्रो पे ज़रा बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि प्राइवेट प्लेयरों में दम ज़्यादा दिखाई दे रहा है और रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं। मैम ज़रा बताइए क्या करना चाहिए? 284 के आसपास अपोलो माइक्रो आ गया है। अब यहाँ पर क्या टारगेट रखने चाहिए? हालांकि ठीक ठाक करेक्ट हुआ था, क्या दोबारा अपने हाई की तरफ जा सकता है या अभी आपको लगता है इसमें अभी थोड़ा कंसोलिडेशन में लंबा समय लगेगा? नहीं, अभी इसमें कंसोलिडेशन में समय नहीं लगने वाला है। वैसे मुझे याद है मैंने इसको 265-60 पर बाय रिकमेंड किया था उस समय जब ये 320 चल रहा था कि इस रेंज में आए तो खरीद लेना। प्रॉब्लम यही होती है कि जब नीचे आता है तो लोग उस समय डरते हैं। जब भाग रहा होता है, जहां रिस्क ज्यादा है वहां पर इंटरेस्टेड होते हैं। तो जो खरीद चुके थे 260-65 के पास में, उनको प्रॉफिट हो रहा है। तो आप अगर पहले से हैं बने रहिए। फ्रेश बाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। 285 के पास में ये अभी है, 280-85 के रेंज में चल रहा है आज ये ओवरऑल। यहाँ से टारगेट जो बनते हैं वो 305 रुपए से लेकर के 335 और फिर नया हाई 370 की बात करेंगे यहाँ पर। तो ये पोटेंशियल है। फ्रेश बाय करना है तो करिए। जो पहले आ गए थे बने हैं तो भी बने रहिए। बोथ द केसेस नाउ, पहले स्टॉप लॉस 235 का दिया था, अब रिवाइज होकर के वो स्टॉप लॉस 250 पर हो गया है। तो आप चाहें तो अपने स्टॉप लॉस को जो पहले से है वो भी 250 पर शिफ्ट कर लीजिए, थोड़ा सा रिस्क कम कर लीजिए अब। एंड एक स्टॉक बन रहा है सोलार इंडस्ट्रीज में एक ट्रेड है विपुल जी। अगर जी 13,900 अमीरों का है स्टॉक ये। हाँ ये बात 13,950 के पास में ये अभी है, 950-60 के पास में खरीदार बन सकते हैं इसमें। इसमें यहाँ पे 200 दिन के मूविंग एवरेज का एक स्टॉप लॉस लगाइए जो कि लगभग 13,100 के पास में है। तो यहाँ से जो टारगेट की एक्सपेक्टेशन मैं रख रही हूँ वो 14,600 से लेकर के अप टू 16,000 का एक बड़ा स्ट्रेच, एंड इसके बाद फिर आप इसको लगभग 16,700 तक रख सकते हैं। मिड टर्म शॉर्ट टर्म का व्यू है, एक्चुअली स्विंग से शॉर्ट टर्म का व्यू है। जैसे ही टारगेट हो जाए निकल जाइए, फिर लंबी अवधि में बायर बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार ये मूव करने के बाद करेक्टिव मूव में काफी दिन तक चलता है, तो वो फेस करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही टारगेट हो निकल जाइएगा। अच्छा, तो अभी के लिए करंट लेवल पे खरीद सकते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। चलिए ये बात है, और बिल्कुल मन की भावनाओं को आप पढ़ लेती हैं। ये हमारे नामधर इन्वेस्टमेंट के नाम से आईडी बनाई हुई है, और जो है सोलर इंडस्ट्रीज पे जानना चाह रहे थे, ऑन दिस लेवल योर व्यू, तो तुरंत आपने जो है आपने इस पर राय दे दी है। इसके अलावा बहुत लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए बाकी पारस डिफेंस को लेकर। कल मैंने लेट ज्वाइन किया। सर आपने लेट ज्वाइन किया, कोई बात नहीं, 2:30 बजे इस सेगमेंट को अपलोड करेंगे तब देख लीजिएगा। अब जरा जो है हमारे जो कुछ एक जो चुनिंदा शेयर हैं जिस पर हम लोग बातचीत करते हैं उनको भी ले आते हैं। BEL को लेकर के प्रदीप सर की राय जानना चाहते हैं। सर प्रदीप सर, ये BLHL तो आज बात हो नहीं पाई, लेकिन फिर भी 422-423 के आसपास ये अपनी रेंज पर स्थिर है। 423-424 के आसपास क्या करें सर? अभी शांति से बने रहें होल्ड करके, अभी जो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल जी, जिनके पास पोजीशन है बने रहने का ही सलाह होगा। मोटा मोटा फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया है, और आप देखेंगे पास्ट में भी ऐसे बहुत सारे कंपनीज के साथ हुआ है। जो भी कंपनी को मल्टीपल टाइम हर महीना कुछ ना कुछ ऑर्डर मिलता है, वो फ्यूचर में जाके मल्टीबैगर ज़्यादा होने का पोटेंशियल उसमें रहता है। सो BL एक ऐसा स्टॉक है, हमने लोअर टाइम फ्रेम में बहुत बार रिकमेंड भी किया, अभी अच्छा वैल्यूएशन पे भी है 422। इनफैक्ट थोड़ा मुझे और अच्छा लगता है अगर 390 375 के आसपास का एंट्री मिलता, और रिसेंटली आया भी था 1 महीना 2 महीना पहले, हमने उस टाइम पे बताया भी था।
तो मेरे को लगता है कि एक बार 480 उसके बाद 550 दोनों टारगेट के लिए बने रहिए। मार्केट कैप भी आप देखेंगे 3,08,000 करोड़ के आसपास है। जो स्टॉक का पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 54 के आसपास है। एंड जो इंडस्ट्री का पी चल रहा है ऑलमोस्ट 68 के अराउंड। सो ओवरऑल देखा जाए फंडामेंटली भी स्टॉक साउंड अच्छा लगता है, और प्रॉफिट ग्रोथ भी 25% ग्रोथ हुआ है। नीट पैड भी पोस्ट किया था ऑलमोस्ट 5,695 करोड़ के आसपास। तो बिल्कुल होल्ड रखने का सलाह होगा, बेचिए मत। एटलीस्ट एक साल बने रहिए, आपको 550 के ऊपर प्राइस मिलेंगे। चलिए, इस बीच अपडेट आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव जो कि भोजपुरी के स्टार भी हैं और छपरा से पीछे चल रहे हैं, आरजेडी के खेसारी लाल यादव, सुपौल की सभी 5 सीटों पर इस समय एनडीए आगे चल रही है। तो अब जो है सिवान में 8 में से 6 सीटों पर एनडीए फिलहाल आगे दिखाई दे रही है। तो ये फिलहाल के लिए अभी जो शुरुआती रुझान है, हालांकि अब 11:30 के बाद अब थोड़ी सी गंभीरता लौटेगी। 188 सीटों पर अभी एनडीए आगे दिखाई दे रही है 190 पे, और 46 पर महागठबंधन। तो महागठबंधन को हो रहा है ठीक ठाक नुकसान यहाँ पर। अब 12 बजने वाले हैं। 12 बजे के बाद की जो तस्वीर होगी ना, वो काफ़ी हद तक निर्णायक होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि उसके बाद हर 15 मिनट के बाद आप मान के चलिएगा, धीरे धीरे ये मान के लोग चलने लगेंगे कि ये अब यही फाइनल जो है नतीजे हो सकते हैं। लेकिन अभी जो है थोड़ा सा धैर्य बनाने की आवश्यकता है। चलिए एचएल मैम, क्या टिप्पणी रहेगी एचएल पे? एचएल इन्वेस्टर है तो बिल्कुल खरीद लीजिए। एचएल में जो ट्रेडर वाला जो एटीट्यूड है वो काम ही नहीं करेगा। या फिर बिल्कुल 5-10% लीजिए और हर बार हर डिप में ट्रेड करके छोड़ दीजिए, या फिर ये काम करेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप एचएल खरीद नहीं सकते, खरीदिए। लेकिन वही फिर से रिपीट कर रही हूँ, इन्वेस्टर है तो आज आप इसको 4,720-25 पर है, खरीद सकते हैं। और मैं कॉन्फिडेंस देना चाहती हूँ मेरी बात से आपको कि भारत का इसके जैसी कंपनी और है नहीं। तो मैं नहीं तो कौन बे वाली जो एक चलती है ना मीम, तो एचएल नहीं तो कौन, ऐसा है। और इस थीम पर आपको भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वी आर सराउंडेड बाय सो मेनी नेबर कंट्रीज जो कि हमारे उतने फेवर में नहीं है। मैं बहुत ज्यादा पॉलिटिकल साउंड तो नहीं करना चाहती, लेकिन इट इज ट्रू। एंड हम बहुत ही इनसेट, मतलब हम उभरती कंडीशन में हैं, हमारे खुद के डिफेंस पर फोकस बढ़ा है, तो उस चीज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और जब हमें ये पता चल गया, इसकी क्लैरिटी मिल गई है, तो एचएल में इन्वेस्टमेंट करके कोई बिना करे कोई रह नहीं सकता, मुझे ऐसे लगता है। सो दिस इज द प्राइस जहां पर आप 4,700 के आसपास भी खरीद सकते हो, ज्यादा महंगा नहीं है। और रही बात की आप इसको क्या करें, मतलब खरीद के कब बेचें, मत बेचो, क्योंकि आप इसको रखेंगे तो आप इसको 5,500 के आसपास भी आपको दे देगा। बीच में डिविडेंड वगैरह जो आएगा वो भी आएगा। सो कीप इट। चलिए कीप इट। मैम 10 सेकंड में आपके पास समय होगा कि आप अपने जो है फेवरेट काउंटर्स की लिस्ट एक तैयार कर ले, 1-2 जो भी हैं डिफेंस के, कौन से होंगे बताइए। तब तक एस्ट्रा माइक्रोवेव पे प्रदीप सर का व्यू और प्लस आपकी राय आपके फेवरेट काउंटर्स पे। आज की तेजी में डिफेंस में क्या खरीदें प्रदीप सर, कोई मौका है या फिर जिनके पास है वो होल्ड करें? आपकी राय एस्ट्रा पे पहले। एस्ट्रा माइक्रो में मुझे लगता है कि एक बार 950-970 के आसपास आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। उसके आने के लिए आप एक बार वेट कीजिए, अभी थोड़ा ओवर प्राइस मुझे अभी भी लग रहा है। और आज के तेजी में डिफेंस में कोई भी स्टॉक्स बाय करने का सलाह मैं नहीं दूंगा। जितने भी स्टॉक्स को मैंने बहुत पहले बताया, ऑलरेडी ये बार आ चुका है। और मुझे लगता है कि आज के इस तेजी में एटलीस्ट आप थोड़ा अवॉइड कीजिए। 2-1 दिन में फिर से आपको नीचे मिलेंगे। उस टाइम पे आप एचएल, बीएल, पारास डिफेंस एंड कोचिन शिपयार्ड, ये 3-4 काउंटर्स में आप स्टैगर मैनर पे एक्यूमुलेशन कीजिए। डिफेंस एक थीम है, ये थीम नेक्स्ट 1.5-2 साल मुझे लगता है कि एक व्यू मिनिमम आपका होना चाहिए। मैं ऑल स्टॉक्स में तब बेच के आऊंगा जब ऑल टाइम हाई क्रॉस करके एक बार 10% 11% ऊपर जाएंगे, उस टाइम पे। अदरवाइज मैं बेचने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल, एक 3-4 स्टॉक्स पे आप पोजीशन बिल्ड करते रहेंगे। चलिए ठीक है मैम, आपकी टिप्पणी, आपके फेवरेट काउंटर, और जरा फटाफट जरा एमटीआर टेक पे अगर आप एक व्यू दे दें, क्योंकि ये एक डिफेंस का अच्छा प्लेयर है जो कि अभी इंट्राडे हाई पे आया है और बातचीत नहीं हो पाई। फटाफट बहुत संक्षेप में, समय समाप्त। देखिए कोचिन शिपयार्ड ले सकते हैं। एमटीआर टेक। अच्छा, पहले एमटीआर टेक, ओके। एमटीआर टेक अभी चल रहा है 2649, 3.25% ऊपर। हाँ, क्या बने रहिए, फंडामेंटली स्ट्रांग है, बने रहिए। इतनी हड़बड़ी में बुक करने की जरूरत नहीं है। ट्रेलिंग लगाना है तो ट्रेलिंग जरूर लगा लीजिए 2400 के पास में, और बने रहिए। इसमें आपको 2800 का भाव आते हुए दिखेगा। हालांकि ये छोटा टारगेट है जो मैं इसके पे देखती हूँ, ये 3.5 के पास जाएगा। खरीद सकते हैं, अभी खरीद सकते हैं। 2400 का स्टॉप लॉस, 2800 पहला और 3,500 दूसरा टारगेट। ठीक है, आपके फेवरेट काउंटर्स?
मेरा पहला इसमें सोलार इंडस्ट्री बताया मैंने ऑलरेडी। जो लेवल्स है दोबारा बताने की जरूरत है क्या? समय कम है, आप 10 सेकंड में हाँ, टोटल आप जो बोल सकती हैं बोल वीडियो में दीजिए। ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो सोलार इंडस्ट्री करंट भाव पर 13,950 के पास में 60 के पास में खरीद सकते हैं। दूसरा है कोचिन शिपयार्ड एंड वन ऑफ माय फेवरेट पारस डिफेंस। मैं पर्सनली इन्वेस्टेड हूँ, महंगा है लेकिन स्टोरी बड़ी है, ठीक। चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं।